जय श्री कृष्ण। आमल की एकादशी, जिसे हम आमले की एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। अब आमल की एकादशी की व्रत कथा हम लोग श्रवण करेंगे। पहली व्रत कथा है पद्म पुराण से। युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महान फलदायक महात्म सुना। अब आप कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम और महिमा बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग धर्मपुत्र, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जो महात्मा वशिष्ठ जी ने राजा मानदाता के पूछने पर कही थी। हे राजन, फाल्गुन मास की यह विशेष एकादशी आमलिकी के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पुण्यमय और विष्णु लोक को प्रदान कराने वाली है। इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। जो रात्रि में जागरण करता है उसे 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। राजा मानदाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई? यह सब मुझे विस्तार से बताइए। मुझे इसे जानने का बहुत कौतूहल हो रहा है। यह वृक्ष इतना पवित्र और पापों का नाश करने वाला क्यों है? और यहाँ जागरण करने से 1000 गोदान का फल क्यों मिलता है? श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे महाभाग, यह सभी पापों का नाश करने वाला महान आमलकी वृक्ष जैसे पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ वह कथा मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में जब प्रलय होने पर चराचर जगत नाग और राक्षस आदि सब नष्ट हो गए थे और चारों ओर केवल जल ही जल था, तब देव और असुर गण नष्ट हो गए। तब सनातन परमात्मा देवीश्वर विष्णु अपने परम अव्यय पद यानी ब्रह्म पद में स्थित थे। तब उनके जागने पर परमात्मा के मुख से चंद्रमा के समान कांत थूक की एक बूंद उत्पन्न हुई जो पृथ्वी पर गिरी। उसी बूंद से स्वयं धात्री यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अनेक शाखाओं से युक्त और फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष सभी वृक्षों में आदि यानी पहला माना गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन प्रजाओं की सृष्टि की। भगवान ने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, नाग और निर्मल महर्षियों को उत्पन्न किया। तब वे देव वहां आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय वह धात्री यानी आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर वे सब अत्यंत विस्मित हुए। वे सोचने लगे कि हम इस वृक्ष को नहीं जानते। जब वे ऐसा सोच रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई, यह आमलकी का वृक्ष है जो साक्षात वैष्णव रूप और श्रेष्ठ है। इससे केवल स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। इसके स्पर्श करने से दुगुना और इसका फल खाने से तिगुना फल पुण्य में प्राप्त मिलता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदा आमलकी की सेवा करनी चाहिए। यह वैष्णव धात्री सभी पापों को हरने वाली है। इसकी जड़ में विष्णु और उनके ऊपर यानी मध्य में ब्रह्मा जी स्थित हैं। तने में परमेश्वर भगवान शिव का निवास है। इसकी शाखाओं में सभी मुनियों और प्रशाखाओं में देवता निवास करते हैं। पतंगों में देव, फूलों में मृदुगण और फलों में सभी प्रजापति स्थित हैं। मैंने यह धात्री सर्व देवमय कही है, इसलिए विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वालों के लिए यह अत्यंत पूजनीय है। ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप यहाँ किस कारण से प्रकट हुए हैं? आप देवता हैं या कोई और? हमें सत्य बताइए। आकाशवाणी ने कहा कि जो समस्त प्राणियों और भवनों का स्वर्था करता है, जिसे विद्वान भी कठिनता से देख पाते हैं, वह सनातन विष्णु मैं हूँ। देव देवेश्वरों के वचनों को सुनकर ब्रह्मा के पुत्र ऋषि उस आदि अंत रहित देव की स्तुति करने लगे। ऋषियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और महर्षियों से बोले कि मैं तुम्हें क्या अभीष्ट यानी वरदान प्रदान करूं? ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे भूतात्मा, आत्मा, परमात्मा, अच्युत और नित्य अनंत, आपको बार बार नमस्कार है।
हे दामोदर, हे सर्वज्ञ, हे यज्ञेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, यदि आप हमारे हित की कामना से उत्पन्न हैं या प्रसन्न हैं तो हमें कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ हो। वह व्रत धन धान्य देने वाला, पुण्य में आत्मा को संतुष्ट करने वाला, कम परिश्रम में अधिक फल देने वाला और स्वर्ग मोक्षदायक हो, जिससे मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो। भगवान विष्णु जी बोले कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महापुण्य में और महापापों का नाश करने वाली होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसमें विशेष कर्तव्य यह है कि आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रो, मैंने यह व्रत मैं उत्तम व्रत में बताया है। उस दिन अच्युत की पूजा करने वाला विष्णु लोक से च्युत नहीं होता। ऋषियों ने पूछा, इस व्रत की विधि बताइए कि यह कैसे पूर्ण होता है, इसके मंत्र क्या हैं, नमस्कार कैसे करें और इसकी देवता कौन कही गई है, इसका दान, स्नान और पूजा विधि क्या कहाँ मानी गई है, अर्घ्य देने का मंत्र भी हमें यथार्थ रूप से बताइए। भगवान विष्णु जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस व्रत की भली भांति विधि सुनो। एकादशी के दिन निराहार रहें और अगले दिन पारण करें। मुख साफ करने के बाद यह नियम यानी संकल्प धारण करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आज निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हैं। उस दिन पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादाहीन और गुरु पत्नीगामी लोगों से बात न करें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दोपहर के समय नदी, तालाब, कुएं या घर पर मन को संयत करके विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी लगाए और कहें कि हे अश्व कांति, हे रथ कांति, हे विष्णु कांति, हे वसुंधरे, हे मिट्टी, मेरे द्वारा किए गए जो भी दुष्कर्म या पाप हैं आप उन्हें हर ले। हे जल, आप सभी भूतों के जीवन और शरीर के रक्षक हैं। पसीने और भूमि से उत्पन्न होने वाले जीवों तथा रसों के स्वामी, आपको नमस्कार है। मेरा यह स्नान सभी तीर्थों, सरोवरों, झरनों, नदियों और देव सरोवरों में स्नान के समान हो जाए। एक मासा, आधा मासा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की एक मुनिजमद अग्नि यानी परशुराम की मूर्ति बनवाएं। घर आकर पूजा और होम करें। इसके बाद पूजन की सभी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। आंवले के वृक्ष के पास जाकर चारों ओर भली भांति सफाई करें और मंत्रोच्चारण के साथ एक अखंड कलश स्थापित करें। कलश में पंचरत्न डालें, उसे दिव्य गंध से सुवासित करें, सफेद चंदन लगाएं और कलश के पास छाता तथा जूतों का जोड़ा रखें। कलश की गर्दन पर मालाएं लटकाएं और धूप से सुगंधित करें। चारों ओर दीप मालाएं सजाकर उसे अत्यंत मनोहर बनाएं। उस कलश के ऊपर एक पात्र रखें जो दिव्य वस्तु से भरा हो और उस पात्र पर जमदग्न यानी परशुराम जी को स्थापित करें। फिर उनके अंगों की पूजा करें। चरणों की विशेषांक नाम से, घुटनों की विश्व रूप नाम से, जांघों की उग्र नाम से और कमर की दामोदर नाम से पूजा करें। पेट की पद्म नाम से, वक्षस्थल की श्री वत्सधारी नाम से, बाएं हाथ की चक्रधारी और दाएं हाथ की गदाधारी नाम से पूजा करें। कंठ में वैकुंठ नाम से, मुख में यज्ञमुख नाम से, नासिका में विशोक निधि से और आंखों की वसुदेव नाम से पूजन करें। ललाट की वामन नाम से, भौं की राम नाम से और सिर की सर्वात्मा नाम से बलि भांति पूजन करें। फिर उन देवादिदेव को भक्ति पूर्वक चित्त से सफेद स्वच्छ फल के साथ अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय यह बोलना चाहिए कि नमस्ते देव देवेश जामदग नमस्तोते गणदम दतम आमल क्यातो हरे। इसका अर्थ है कि हे देव देवेश, हे जमदग्ने, हे परशुराम जी, आपको नमस्कार है। हे श्री हरि, आंवले के साथ दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद भक्ति में हृदय से नाच गान, वाद्य, धर्म, कथाओं और स्तोत्रों के माध्यम से जागरण करें। विष्णु जी की कथाएं सुनकर पूरी रात बिताएं
और विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। आप 108 या फिर 28 बार परिक्रमा करें। फिर प्रातः काल होने पर भगवान की आरती करें, ब्राह्मण की पूजा करें और वहाँ जमदग्नि कलश, प्रतिमा, 2 वस्त्र और जूते का जोड़ा उन्हें निवेदित करके दे और कहें कि हे भगवान केशव, हे परशुराम भगवान जी, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। फिर आंवले को स्पर्श करके परिक्रमा करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में परिवार के साथ स्वयं भोजन करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सभी तीर्थों और सभी दानों का जो पुण्य है वह और जो सभी यज्ञों का फल है उससे भी अधिक फल इसे करने वाला पाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह सब मैंने तुम्हें व्रतों में सबसे उत्तम व्रत बताया है। इतना कहकर भगवान देवेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन सभी ऋषियों ने भी पूर्ण रूप से इस व्रत को किया। हे राजन, हे श्रेष्ठ, आप भी इस महान और सभी पापों से मुक्त करने वाले व्रत को अवश्य करें। यह पद्म पुराण से मैंने आपको व्रत कथा सुनाई है। ब्रह्मांड पुराण में इसी एकादशी से संबंध दूसरी कथा भी मिलती है, उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार है। 28,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी ने कहा कि हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताइए, तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानदाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर यह सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के फल के समान है। आंवले की महत्ता को इसके गुण के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्रवत नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह उच्च कोटि और विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन और लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से दात्री यानी आंवले का पूजन करने लगा। वे सभी दात्री इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने निवास स्थान पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी
अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, लेकिन उस दिन आमल की एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम पड़ा वसुरथ। बड़ा होने पर वह अपनी चतुरंगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांत में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, क्रमवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र सा प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उनसे देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर व्रत कथा संपूर्ण हुई। इस व्रत के नियम हैं, इसमें इस दिन आंवले का दान करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में खाना बहुत लाभकारी माना जाता है। हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्य एकादशियों की तरह इसमें भी चावल और अनाज का सेवन वर्जित होता है। तो फलाहार लिया जा सकता है। आप फल फ्रूट खा सकते हैं और ब्रह्मचर्या और सात्विकता का हमें ध्यान रखना चाहिए। मन में शुद्ध विचार रखें और दूसरों की निंदा ना करें और समस्त समय आप भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान जी की कथाएं सुनते रहें। रात्रि में जागरण करें, जिससे आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण हो। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण।